फ्लड ये अपना क्लाउड ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से ये पानी आ गया और ये रोड सारे ब्लॉक हो गए। तो ये ग्रिफ का भी रोड जो है, ये BRO का ये भी ब्लॉक हो गया, हमारा जो फंगोता रोड था ये भी ब्लॉक हो गया। इसके लिए हमने मशीन मंगवाई, यहाँ 2-3 घंटे जो है रोड बंद रहा। उसके बाद हमने मशीन लगाई, मशीनें पहुँची यहाँ, तो स्टेज कंट्रैक्टर जो है काम कर रहा है। तो कोई समझो 1 किलोमीटर यहाँ से लेके शाहपुरा से लेके प्राणू तक, मतलब इतना एरिया तक हम तो कर देंगे। तो थोड़ा ये BRO का भी हमारी मशीन हो जाएगी, BRO वाले भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से पीछे क्लियर हो गया, रोड थ्रू है। क्या है, कोई जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, तो जंगलात का भी उतना नहीं है कोई। अहमद जरगर प्राणू, ये आप जो ये सपाट देख रहे हैं, ये ईदगाह के नज़दीक है, ग्रेवयार्ड नाला बोलते हैं इसको, और ये शाहपुरा और प्राणू के बीच में है। यहाँ काफ़ी बार ये इस नाले ने हादसा किया, आज पहली बार नहीं है। हमने जो यहाँ DC साहब से पहले दूसरे DC साहब से उनसे भी गुजारिश की थी और बीकन से भी गुजारिश की थी बहुत दफ़ा कि इस कम से कम इस नाले का यहाँ कोई सलूशन निकाला जाए और इसका कोई एक बड़ा कलवट बनाया जाए जिससे पानी नीचे जाएगा। इस कलवट का आसार कम से कम 2-2.5 फुट है टोटल, जिससे काफ़ी नुकसान होता है, आपने देखा यहाँ। और हम काफ़ी मजबूर हो गए हैं, काफ़ी दफ़ा बीकन को भी बोला, हज़ारों करोड़ों रुपए यहाँ हमारे इस रोड पे खर्च हुआ, लेकिन हमारा ये कलवट नहीं बन रहा है, जिससे नुकसान रोड में हो रहा है और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। सुबह अगर आप यहाँ देखते, यहाँ कम से कम 1000 लोग रुके थे और गाड़ियाँ बिल्कुल दोनों साइड से खड़ी थी और मलबे में भी बाइकें यहाँ खड़ी थी। ये पुलडोडा की कंपनी जो है, ये यहाँ आकर इन्होंने अपनी गाड़ियाँ मंगाई, बीकन की गाड़ियाँ भी यहाँ तक नहीं आई। तो ये कम से कम 9 बजे यहाँ बीकन वाले पहुँचे, तो तब तक उन्होंने यहाँ नाला क्लियर करके दिया हमें थोड़ा, और ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ निकाल के दी। और ये यहाँ ही प्राणू का नुकसान नहीं है, हमारा जगड़ोत, ये मासरी, पूरा जितना भी एग्रीकल्चर के अंडर आता है, एग्रीकल्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और मकानों में पानी घुस गया है। और इस नाले का जो मैं जहाँ तक फिर बोलूँ, ये नाला हमने 2 महीने पहले कम से कम 2 मीटर हमने इस नीचे नाला खुदाई की थी और अपने पैसे पे हमने ये बनाया था। और आज नहीं 10 दफ़ा हमने इस नाले को बनाया। इस अपनी सरपंची के दौर में भी मैंने 5-6 दफ़ा इस नाले को बनवाया, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा कोई भी यहाँ मतलब तवज्जो नहीं है। मैंने फ्लड कंट्रोल को भी दिया है इसका कागज़ बना के, उन्होंने भी कोई भी अभी तक, ये देखो बाइंडिंग इसकी करनी थी, बाइंडिंग नहीं हुई। हमारा यहाँ शमशान घाट है, कब्रिस्तान है और नेशनल हाईवे है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस कलवट की मरामत हो, जिससे हमारे लोगों का नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा खतरा, मैंने आपको पहले ही बोला, इस ज़्यादा में मासरी आया है, जगड़ोत आया है, ऊपर त्रोन से ये नाला टूट के आया है। क्योंकि यहाँ आज की बात नहीं है, ये बहुत दफ़ा ही ऐसा हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, फ्लड कंट्रोल से की, उसके बाद DC साहब से और बीकन वालों से भी कम से कम इस नाले को आप यहाँ कुछ करें, जिससे पब्लिक महरूम ना हो और पब्लिक का नुकसान यहाँ पे ना हो। हाँ, अभी तक देख रहे हैं आप, ये सुबह से इसको सफाई कर रहे हैं। अंदर पानी घुस गया था और काफ़ी पत्थर भी अंदर घुस गए थे, इसका शटर जो है उसका नुकसान था। और ये बाइकें खोल के हैं, अभी यहाँ देख रहे हैं आप, यहीं मैकेनिक बुलाएंगे, यहीं पे मैकेनिक इनको देख रहे हैं, क्योंकि उधर इधर लेने के काबिल ये नहीं थी। तो सुबह से इनकी मरम्मत कर रहे हैं। तो ये तो माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी यहाँ इस नाले से हो सकता है अगर इसका कोई सलूशन हमने नहीं निकाला। ये 3 जगहों की मेजर रिपोर्ट्स आई थी, एक जोड़ा खुर्द की तरफ से आई थी, एक आपकी बदरवा में सेरी जो आपका प्राणू एरिया है वहाँ से आई थी, और एक आपका दूसरी लोकेशन थी। तो हर जगह पे जो रोड है वो रिस्टोर कर दी गई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और इसके ऊपर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम एक एडवाइजरी हमने रिलीज़ की है कि इस टाइम फ्लैश फ्लड्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो लोग वाटर बॉडी से दूर रहें। उसके लिए हमने एक ऑर्डर भी इशू किया है, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से बचें और थोड़ा सा ज़िला इंतज़ामिया की मदद करें।